जय माता दी। हे माँ, हे भगवती, हे जगदम्बा, कल आप सबके घर में पधारें, सबका कल्याण करें। सब भक्तों का जो है सम्मान आप करती हैं। माँ, जो जैसे भी आपको जाने अनजाने में बुलाता है, पुकारता है, माँ सबको दर्शन दो, माँ सबको दर्शन दो। यही मेरी माँ आपसे बार बार विनती और प्रार्थना है। सभी भक्तों को माँ आप जो है प्यार, दुलार और माँ अपनी छाया दीजिए। ये हिंदू धर्म का सनातन रीति कभी नहीं टूट सकती है। वैसे आप जानते हैं कल नवरात्रि लग रही है। नवरात्रि के त्यौहार पर सभी देशवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। माँ सबके जो है घर में विराजमान हों, सबको दर्शन दें और सबका कल्याण करें। मेरी यही माँ से उम्मीद है और उम्मीद करता हूँ कि आपका परिवार अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, अपने में व्यस्त होगा। लेकिन इस व्यस्तता के साथ साथ माँ भी इसी व्यस्तता में आ रही हैं कल से, तो माँ का भी आप पूजा करिए, अर्चना करिए। माँ सर्वव्यापी हैं और वो अपने भक्तों को कभी निराश होने नहीं देती हैं। जैसा कहा है पहले में कि माता को माता, मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, माता को माता ना भवत, पुत्र कुपुत्र भले भवत। लेकिन इस कलयुग में जो है जन्म देने वाली माँ जो जन्म देती है, कुछ हत्यारन हो गई हैं, वो अपने बेटे को ही मार डालती हैं। बहुत सारे ऐसे जो है क्राइम जो है हुए हैं। लेकिन सभी माँ थोड़ी हैं ऐसी। जो जन्म देती है, किस तरीके से 9 माह अपने गर्भ में ली रहती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। और वो जो है कभी कभी माँ जो है नागिन बन जाती है। लेकिन बेटा जो है बाद में उसको धोखा देता है, वो बात की बात है। लेकिन ज़्यादातर जो है माताएं ऐसा नहीं होती हैं, पुत्र ही होते हैं। लेकिन कलयुग में देखने को मिल रहा है। हम आपको इसी नवरात्र के उपलक्ष्य में जो है माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी भक्तों को माँ जो है दर्शन दें, सबका कल्याण करें, सब सुखी रहें, सब संपन्न रहें, सभी दुखों का निवारण करें। एक कहानी आपको ले चलता हूँ जिसे आप लोगों ने जुबानी सुना है, फिल्मों के माध्यम से सुना है। नाग और नागिन। नाग नागिन की प्रेम कहानी। नाग नागिन की प्रेम कहानी की फिल्म सभी लोगों ने देखा होगा। नागिन नगीना, नागिन नाचे गली गली। नाग नागिन से कितना प्यार करता है और नागिन नाग से कितना प्यार करती है, यह एक और इच्छाधारी नाग नागिन जो है उसकी इच्छा कहेगी तो वो इंसान बन जाएगी, इच्छा कहेगा तो जो है नाग नागिन बन जाएंगे। ये हमने सुना है, हमने देखा नहीं है। सभी ने सुना है, देखा नहीं है। लेकिन एक मैं आपको हकीकत कहानी बताने जा रहा हूँ, इसी से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश का ज़िला महोबा है, जहाँ महोबा में जो है चरखारी एक तहसील है। चरखारी तहसील का नाम चरखारी है, ज़िला महोबा है। और उसी में एक गांव है पंचपुरा। उसी गांव में एक अनोखी जो है प्रेम कहानी चल रही है नाग की। कुछ लोगों ने ये सोचते हैं कि नाग तो नाग है, लेकिन ये तो एक लड़की है। और उस जो है पंचपुरा गांव में एक रोशनी नाम की लड़की है, जिसकी उम्र महज 20 वर्ष है। अब बताइए, जब रोशनी 16 साल की थी
अभी रोशनी जिंदा है। रोशनी 16 साल की थी, तभी से उसको नाग किसी को नहीं दिखता है, आता है उसके पास बैठ जाता है, काट लेता है, उसको अस्पताल ले जाते हैं, ठीक हो जाती है। 16 साल से 4 साल, रोशनी अब 20 साल की हो गई है। 20 साल में 16 बार उसने काटा। कितनी बार? 16 बार नाग ने काटा। लेकिन कभी नाग को जो है, लोग देखते हैं नाग आया है, लेकिन वो गायब हो जाता है, मिलता ही नहीं है। तांत्रिक के पास गए, सर्प निकालने वाले के पास गए, बहुत बहुत लोगों के पास गए जो भाई इस क्रिया में माहिर हो, सांप पकड़ता हो, सांप देखता हो, और वो भी काला नाग। अब काले नाग को उस रोशनी से प्यार हुआ है, या पूर्व जन्म की कहानी है, या कोई प्रेत शक्ति है। यदि प्रेत शक्ति है तो रोशनी को जो है वो जो है क्यों काट रहा है? रोशनी ही उस घर में है, पूरा परिवार भरा हुआ है, प्रेत शक्ति है, तो क्या रोशनी से ही दुश्मनी है? नहीं। अभी 5 दिन की बात है। 5 दिन पहले रोशनी को बैठी थी चारपाई पर, और वो सांप आकर चढ़ गया और उसके अंगूठे में काट लिया। उसके बाद लोगों ने दौड़ा, देखा और डंडे निकाले कि सांप को मार डालूं। लेकिन वो सांप क्या किया, रोशनी के जो है इस सलवार में ऐसे घुस के जाके बैठ गया। अब मारते हैं तो रोशनी को लगता है, सांप को लगेगा तो रोशनी को भी लगेगा। सांप जो है मर जाएगा तो रोशनी भी मर जाएगी। कोई लाठी से मारेगा तो खुद तेजी से मारेगा। समस्या इस बात की है। लोगों ने कोशिश किया, वो फिर गायब हो गया ये सांप। तो लोगों ने जो है तरह तरह की उनमें जो है भावनाएं पैदा हुई, तरह तरह की सोच पैदा हो रही है कि रोशनी पूर्व जन्म में नागिन थी क्या, जो आज इंसान का रूप धारण किया है, या रोशनी के ऊपर किसी प्रकार की प्रेत साया है क्या, या इस सांप से रोशनी का क्या मतलब है? रोशनी को ही आता है, रोशनी के पास सो भी जाता है। रोशनी की शादी का जब नाम लेते हैं कि शादी करें, तो रोशनी को जो है वो काट लेता है। अब इसे क्या समझा जाए? इस अनोखी कहानी को क्या समझा जाए? लेकिन ये दाद तो देना होगा। ऐसी जहरीली मोहब्बत मैंने तो नहीं देखा, ना तो सांप की देखा, ना प्रेत की देखा। ना तो सांप की देखा, ना ही प्रेत की देखा। सांप जहरीला है, रोशनी एक इंसान है, एक लड़की है जिसकी महज उम्र 20 साल है, और वो जो है आता है, उसको वो करता है। आएगा जरूर, हफ्ते में 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, बट हमेशा नहीं काटेगा। जब उसके मूड में आएगा तभी वो छू देगा। लेकिन रोशनी को कुछ होता नहीं है। अस्पताल ले जाते हैं, रोशनी ठीक हो जाती है। अब गांव में तरह तरह की कहानी चल रही है कि ये नाग है, ये रोशनी नागिन है, क्यों इसको नहीं छोड़ रहा, चल रहा है, पुराने जन्म का कुछ प्यार है, कुछ बंधन है जो बदला लेने की वजह से चल रहा है, या जो है पुराने जन्म में इसने धोखा दिया था इंसान को, वो इंसान जो है सांप प्रेत बन गया हो, ये लड़की जो है ऐसा हो गई हो। अब सोचने वालों को तरह तरह की बातें होती हैं, उस पर कोई जो है। लेकिन अब गांव की जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी लोग हैं, सब दुआ कर रहे हैं कि अगर नाग देवता, अगर आप इच्छाधारी हैं, अगर आपकी नागिन है, तो आप इसी के साथ रहो, ना इसकी शादी होगी, ना इसका विवाह होगा। ये दुआ जो है लोग कर रहे हैं। तो कुछ युवा मजाक करते हैं, मजाक भी करने वाले हैं, कुछ लोग मजाक भी करते हैं कि ऐसे सिलसिला चलते रहा तो रोशनी की शादी कैसे होगी। और सांप वाली ये मोहब्बत, जहरीली मोहब्बत,
को जो है इनाम देना चाहिए। जिसको 16 बार काटा हो, उसके पास लेट गया हो, उसके जो है सूट सिलवार में घुस गया हो, कोई मार न पाया हो, तो ये आपको हम एक जो है सच्ची कहानी बता रहा हूँ, कोई झूठी नहीं है। अब वो जो है नाग नागिन का प्यार है कि जो है जहरीले नाग का प्यार है, क्या मतलब है क्या नहीं है, ये तो जो है अब कुछ पता चले तो ही पता चले। लेकिन अगर इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है तो मैं अगला वीडियो आपको सुनाऊंगा। जय माता दी। नवरात्रि सबको जो है माँ मंगल कामना के साथ बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं। जय माता दी।